Hello दोस्तों, how are you all? Welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 29th of November 2024. 29 नवंबर 2024 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, Railways, बैंकिंग और अदर कोर्स सेक्टर. सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट. सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करनी है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 29th ऑफ नवंबर 2024 आर एज फॉलोज. सबसे पहला न्यूज जो कि पहले पेज पे आया हुआ है दैट इज 4 डॉक्टर बुक्ड आफ्टर बेबी बॉर्न विद सर्व बर्थ डिफेक्ट्स. देखिए न्यू बॉर्न बेबीज यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट के साथ यहाँ पे बॉर्न हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे 4 डॉक्टर को बुक किया गया. ठीक है, सो इनके खिलाफ यहाँ पे केस चलाए जाएंगे. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम झारखंड. आप सभी को पता है कल के दिन हेमंत सोरेन जी यहाँ पे ओथ ले चुके हैं. ठीक है, इनके न्यू मिनिस्टर्स यहाँ पे ओथ लेना अभी बचा है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप सभी को पता होना चाहिए. ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज रेलवे बोर्ड हैज फॉर्म्ड कमिटी टू प्रोब सीआरएस रिपोर्ट ऑन न्यू पंबन ब्रिज. ठीक है, देखिए एक पंबन ब्रिज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस आर्टिकल में आप सभी को बताऊंगा पंबन ब्रिज के बारे में. ठीक है, पंबन ब्रिज एक ऐसा रेलवे ब्रिज है जो कि 2 टाउन को कनेक्ट करता है. ठीक है, पंबन आइलैंड पे बना हुआ है. सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पंबन आइलैंड पे बना हुआ है, पंबन आइलैंड पे बना हुआ है और 2 टाउन को कनेक्ट करता है. एक तो हो गया आपका रामेश्वरम, एक हो गया आपका रामेश्वरम. ठीक है, रामेश्वरम. ओके, और दूसरा हो गया आपका मंडपम. ठीक है, मंडपम. ओके, ये दोनों टाउन को कनेक्ट करने का काम करता है. इसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से और हम लोग समझेंगे. ओके, चौथा इंपॉर्टेंट न्यूज ये एडिटोरियल सेक्शन में है जिसके बारे में आप सभी को पता चलेगा कि सेंसस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें आप सभी को मिलेगा. कैसे यहाँ पे पॉपुलेशन को मैनेज किया जाता है, कैसे यहाँ पे पॉपुलेशन को रजिस्टर्ड किया जाता है. ठीक है, तो सेंसस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में मिलेगा. ओके, फिफ्थ में आपको विकीपीडिया एंड एएनआई डिफेमेशन सूट्स यहाँ पे उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं. ठीक है, उनके ऊपर कुछ इंजाम लगाए गए हैं. ठीक है, रेपुटेशन को लेकर. ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है. ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इंडिया ने कहा है कि इट वॉन्ट बैक यूज ऑफ प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स. ठीक है, प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स वो यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ये बुसान की एक मीटिंग में इंडिया ने कहा. ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. ओके, सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज फार्मर्स मस्ट गेट हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर सेज एग्रीकल्चर मिनिस्टर. देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि फार्मर्स को यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स मिलने चाहिए तभी जाके हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा. ओके, एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज व्हाई बेंजामिन नेतन्याहू एक्सेप्टेड अ सीज फायर विद हिजबुल्ला. देखिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा होता है कि क्यों इन्होंने एक्सेप्ट किया इस सीज फायर को. ठीक है, तो उसके प्रॉपर रीजन 3 रीजन बताए गए हैं. उन तीनों रीजन को हम लोग वहां पे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर वी हैव सम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम अदर वेबसाइट आई हैव टेकन फॉर यू. ओके, एंड दोज ऑल द न्यूज आई हैव टेकन फॉर यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव. सो जस्ट हैव अ लुक एट वंस. ओके, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इंडिया और तंजानिया के बीच में हमें एक डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिला है जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि आप देखिए ये पहली बात मैं आप सभी को बता दूं 26 नवंबर को ये हुआ है. ठीक है, 26 नवंबर को ये हुआ है. अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है जो कि कहां पे कराया गया, गोवा में कराया गया. ठीक है, ये थर्ड ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी की ये मीटिंग थी. ठीक है, थर्ड ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी की ये मीटिंग थी. कहां पे, गोवा में कंडक्ट कराया गया है 26 नवंबर 2024 को. ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था, इसका मेन मकसद था दोनों नेशन के बीच में जो आपके डिफेंस टाइज है उसको स्ट्रेंथन करना. ठीक है, की पार्टिसिपेंट के बारे में बता दूं इंडिया की तरफ से ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री अमिताभ प्रसाद जी गए थे. ओके, और यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड आर्म्ड फोर्स भी प्रेजेंट थे. ओके, इंडियन हाई कमिश्नर टू तंजानिया श्री विश्वदीप दे वो भी ये मीटिंग को अटेंड किए. और तंजानिया की तरफ से आप देखेंगे कि इसको कौन हेड कर रहे थे, लैंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल आपके फदील ओमरी ननंदो. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनरशिप्स के ऊपर बात किया है. ठीक है, सर्विस टू सर्विस यहाँ पे कोलैबोरेशन को एक्सप्लोर करने की बात की है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपके डिफेंस टाइज है उसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई है विद न्यू स्ट्रैटेजीज के
द्वारा, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज दुनलिन a near threatened bird spotted during Kerala bird race। देखिए एक बर्ड का यहाँ पे स्पीसीज है जिसका नाम है दुनलिन, ठीक है। अब ये नियर थ्रेटेंड बर्ड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड बर्ड यहाँ पे बताया गया है। द रिसेंट कोची एडिशन ऑफ Kerala bird race showcased 192 bird species and among them was the Dunlin, a small shorebird now classified as near threatened, ठीक है। तो इसको अभी नियर थ्रेटेंड यहाँ पे आईयूसीएन लिस्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो एक यहाँ पे कंसर्न का बात है, आप सभी को पता होना चाहिए, लीस्ट कंसर्न का बात है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके स्टैटिक्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इस साल अगर आप देखें तो जो टोटल बर्ड काउंट है इसमें हमें गिरावट देखने को मिला है, ओके। ओनली 4,885 individuals bird were counted, nearly half of last year 8,639, okay। About 100 bird watchers participate in this event, ठीक है। इस इवेंट में लगभग 100 बर्ड वॉचर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी पढ़ाया था, बाल विवाह मुक्त भारत, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको बताया था कि 7 स्टेट्स पे फोकस किया गया है। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो मेरा देखा है तो आप लोगों को पता होगा कौन से वो स्टेट है, ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की कौन से स्टेट्स में ज्यादातर फोकस किया गया इस कैंपेन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि उन स्टेट्स में हमें बहुत ज्यादा प्रिवलेंसी देखने को मिली है चाइल्ड मैरिज को लेके, ठीक है। इंडिया विल विटनेस द लॉन्च ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, ओके, व्हिच एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन द कंट्री। देखिए आप सभी को पता है चाइल्ड मैरिज को लेके बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है हमारी कंट्री में, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। राजस्थान, कुछ ऐसे 7 स्टेट मैंने बताया था, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। इट विल टेक प्लेस एट विद्या भवन, ठीक है, विच इज इन न्यू दिल्ली, ओके। और इसमें यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसको यहाँ पे लीड करेंगे, इसको लॉन्च में, ओके, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और यहाँ पे सावित्री ठाकुर भी इस लॉन्चिंग में प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो मेन यहाँ पे बैकग्राउंड बताया गया है, बैकग्राउंड ऑफ द कैंपेन यहाँ पे बताया गया है, इट इंस्पायर्ड फ्रॉम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से ये इंस्पायर्ड हुआ, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 में, ठीक है। दिस इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म्ड सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स गर्ल्स, ठीक है। देखिए इस इनिशिएटिव्स ने बहुत ज्यादा सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द गर्ल्स के जो प्रति जो सोसाइटल एटीट्यूड है उसको ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। देखिए जो मेन मकसद है ना इस स्कीम के लाने का, इस कैंपेन के लाने का, ये इक्वालिटी को बात करता है, ठीक है। इक्वालिटी को बात करता है। आप सभी को पता है हमारा समाज बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मेंस के प्रति ज्यादा टिल्ट है, ठीक है, वुमेन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। वुमेन्स के कंपैरिजन में मेंस के प्रति ज्यादा टिल्ट है, ठीक है। तो अभी इसके बीच में इक्वालिटी को लाने की बात की गई है, ओके। तो इससे इक्वालिटी यहां पे हमें देखने को मिलेगा। द न्यू कैंपेन सीक टू फर्दर दिस प्रोग्रेस बाय फोकसिंग ऑन चाइल्ड मैरिज। देखिए चाइल्ड मैरिजेस की वजह से बहुत सारी चीजें लॉस होती हैं, ठीक है। उनकी पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है छोटी सी उम्र में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। बाद में ये सारी चीजें एक पॉवर्टी का कारण बनता है, ठीक है। और जो यंग वुमेन है उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाता है, ठीक है। नियरली अगर आप इंडिया में देखिएगा तो 5 में से 1 जो गर्ल है ना, 5 में से 1 गर्ल यहाँ पे उनकी शादी कर दी जाती है 18 साल से पहले, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे स्थिति देखिएगा इंडिया में, हालांकि इसमें सुधार हमें देखने को मिला है, ठीक है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल न्यूज फ्रॉम द अदर सोर्सेज व्हिच आई हैव टेकन फॉर यू। होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेरी क्लियर, ठीक है। नाउ मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। 4 डॉक्टर बुक्ड आफ्टर बेबी बॉर्न विद सर्व बर्थ डिफेक्ट। देखिए केरला में ये एक इंसिडेंट हुआ जहां पे जो 4 डॉक्टर है जिनको बुक्ड किया गया है, ठीक है। बेबीज यहाँ पे बर्थ डिफेक्ट के साथ यहाँ पे जन्म ले रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उनको इसके लिए बुक्ड किया गया। अब इनके खिलाफ कंप्लेंट होंगे, ठीक है। क्या कुछ यहाँ पे हमें कंप्लेंट देखने को मिले हैं बॉर्न बेबीज में, ठीक है। देखिए इनमें कहा गया कि फेशियल डिफॉर्मिटीज देखने को मिला है, ठीक है। आपका जो क्या है, ये आपका आईज में प्रॉब्लम, ईयर में प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अगेन ये सारी चीजें, ओके, ये हमें देखने को मिली। टंग्स में आपका प्रॉब्लम हमें देखने को मिला, लंग्स में प्रॉब्लम देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्ब जैसे डिफेक्ट भी हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। देखिए हालांकि अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीजें कराई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, फिर भी ये ऐसी लापरवाही हमें देखने को मिली है इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। केरला के अलाफुजा डिस्ट्रिक्ट में हमें ये सारी चीजें देखने को मिली हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी को मैंने ये बता दिया, हेमंत सोरेन जी ने अभी यहाँ पे ओथ ले लिया है कल के दिन, और ये अभी झारखंड के न्यू सीएम है, ओके। और इनके जो मिनिस्टर हैं अभी ये स्वर्ण लेंगे, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को पता है जो पेपर है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, और लंबा सबको पता है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग इस चीज को नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म की है सीआरएस रिपोर्ट को यहाँ पे प्रूव करने के लिए, ठीक है। न्यू पंबन ब्रिज, आप सभी को मैंने एक इसका ओवरव्यू दिया कि पंबन ब्रिज एक पंबन आइलैंड पे बना हुआ है, एक टाइप का रेलवे ब्रिज है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं एक टाइप का ये रेलवे ब्रिज है, ठीक है, जो कि दो मेन यहाँ पे टाउन को कनेक्ट करता है। एक तो हो गया आपका रामेश्वरम, लिख लीजिए रामेश्वरम, ओके, और दूसरा हो गया आपका जो मंडपम, ठीक है, मंडपम, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मेन आइलैंड पे है, मेन आइलैंड पे, ओके। इसको देखिए ओपन किया गया था इसको पहली बार, देखिए 24 फरवरी 1914 को, डेट लिख लीजिएगा, 24 फरवरी 1914 को इसको ओपन किया गया था, ठीक है। सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ओके, एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ओके, जो कि इंडिया का पहला सी ब्रिज है, ठीक है, जो कि इंडिया का पहला सी ब्रिज है, ओके, और ये अब तक का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रहा है, ठीक है, अब तक का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रहा है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को मैं इसके बारे में ये सारी चीजें बता दूं कि ये अब तक का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रहा है, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये लगभग 1911 में स्टार्ट किया गया था, 1911 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1914 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया गया था, ठीक है। इसको ओपन किया गया था 14 फरवरी 2014 को, ठीक है, 14 फरवरी 2014 को इसको, सॉरी 2014 बोल रहा हूं, 1914 को इसको ओपन किया गया था, ठीक है, 1914 में इसको ओपन किया गया था, ठीक है। और ऑफ कोर्स देखिए इसको अब रिप्लेस करेगा न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है, न्यू पंबन ब्रिज इसको रिप्लेस करेगा। आप इसी के पैरेलल में आप देख रहे होंगे एक न्यू टाइप का ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है, पंबन ब्रिज, ठीक है। ये पंबन ब्रिज है और ये है न्यू पंबन ब्रिज, ठीक है, इसी के जस्ट पैरेलल में ये ब्रिज है, तो ये इसको रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारी चीजों को लेके ही हमने इस जो ब्रिज है उसको बनाया है, ठीक है। हमने ऑफ कोर्स यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने भी इसको चेक किया है, ठीक है, ओके, और बहुत सारे जो आपके इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स है उससे भी पूछ के हमने इसको बनाया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में सेकंड एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स के बारे में आप सभी को पता चलेगा कि सेंसेक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए अभी कोविड-19 की वजह से जो 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो डिले हो चुका है, 2025 में होगा, ओके। और 25 में जो सेंसस होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसस होगा क्योंकि इसके थ्रू हमें पता चलेगा हमारी पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। तो अगेन जो आपका 2025 का जो सेंसस है इसमें आपका क्या इंक्लूड रहता है, एक्सरसाइज टू द अपडेट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, एनपीआर को ये अपडेट करता है जो कि फर्स्ट स्टेप फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजंस, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगेन क्या ड्रॉ करता है, इट्स मैंडेट फॉर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के मैंडेट से ये चलता है, ठीक है। सो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। इसके आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ऑथर ने कहा है, देखिए मैं पूरा आर्टिकल तो पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें बताई गई हैं जो कि हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक ओवरव्यू के तौर पे, ठीक है। देखिए इनका मेन मकसद होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को लेके आना। देखिए ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी को पता है कि एक इंडिया बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, इंडिया में लगभग 140 करोड़ प्लस आबादी है हमारी देश में, ठीक है। इसको यहाँ पे एक बार में नापना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ओके। सो क्या एक ऐसा तरीका लेकर आया जाए कि इसको नापा जा सके, ठीक है, क्या कुछ यहाँ पे किया जा सके जिसके थ्रू हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि जो एनआरआईसी एम्स है, इट्स अ प्राइमरी टू एनहांस नेशनल सिक्योरिटी बाय मेंटेनिंग वेरीफाइड सिटीजंस रजिस्ट्री बट आल्सो ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स सच एज स्ट्रीमलाइनिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिड्यूसिंग आइडेंटिटी फ्रॉड, डुप्लीकेशन, एनेबलिंग टारगेट वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट इंश्योर बेनिफिट्स रीच ओनली टू द एलिजिबल रेसिपिएंट्स। देखिए बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे डुप्लीकेशन चीजें देखने को मिलती है, आइडेंटिटी से रिलेटेड हमें यहाँ पे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को कम करने के लिए ये आया था, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए एक मल्टी फेज प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। बायोमेट्रिक्स डाटा को भी लिया जाता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस इज क्रिएटेड बाय कंपाइलिंग डेमोग्राफिक डाटा को कंपाइल करके यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा बनाया जाता है ड्यूरिंग द हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस इन द सेंसस, ठीक है। दूसरा बायोमेट्रिक्स जो डाटा है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है टू एलिमिनेट डुप्लीकेसी, ठीक है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक्स डाटा को भी
लिया जाता है, ठीक है। पब्लिक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को यहाँ पे इनवाइट किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कराते हैं, वेरिफिकेशंस और अपील्स कराते हैं, ठीक है, ताकि इस रिकॉर्ड को चैलेंज किया जा सके। ओके, देयर बाय उसके बाद हम एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी को हम यहाँ पे एनहांस करेंगे, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें करने के बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि चीजों में जो आपका एक्यूरेसी है और ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। डिटेल इंक्वायरी इनटू सिटीजनशिप स्टेटस आर कंडक्टेड टू फाइनलाइज द नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप व्हिच डिस्टिंग्विश सिटीजन फ्रॉम नॉन सिटीजन। देखिए इसको क्या करता है, ये मेन काम करता है कि जो नॉन सिटीजन है उसको यहाँ पे सिटीजन से डिफरेंशिएट करने का काम करता है, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, 2011 के सेंसस में यहाँ पे इंडिविजुअल के डिटेल्स में क्या क्या लिए गए थे, नेम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फैमिली रिलेशंस, रेसिडेंसी, सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वेर आल्सो कलेक्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे 2011 के सेंसस में कंडक्ट की गई थी, ली गई थी। ओके, 2025 सेंसस इज एंटिसिपेटेड टू फॉलो अ सिमिलर पैटर्न। देखिए ऐसा सिमिलर पैटर्न फॉलो करने की बात की जा रही है ताकि हम यहाँ पे सारी चीजों को जोड़ पाए, ठीक है। बायोमेट्रिक्स डाटा कलेक्शन हाउएवर विल प्रोबेबली बी एक्सक्लूडेड एज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द आधार डाटाबेस। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सक्लूड करने की बात की गई जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन, क्योंकि देखिए आधार डाटा बेस में सारी चीजें जो सारी इंफॉर्मेशन है इंडिविजुअल का रिलेटेड टू ऑल द फैमिली डिटेल्स एंड ऑल द थिंग्स विच दे वांट टू टेक, ओके, ये सारा आधार डाटा बेस में अवेलेबल है। तो वापस से एक इशू करना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वो होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। आधार जो कि आप सभी को पता है 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है उसके थ्रू, ठीक है। और ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, UIDAI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आपका रेसिडेंट का प्रूफ है। देखिए यहाँ पे आधार और NRIC में यहाँ पे अंतर बताया गया है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा अंतर क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो NRIC है आपका, जो NRIC है आपका ये एम करता है टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजंस रजिस्ट्री, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजंस रजिस्ट्री को ये एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। वाइल जो आपका आधार है वो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। कैन बी हेल्ड बाई एनी रेसिडेंट्स, ठीक है। अब इसमें हमें ये किसी भी रेसिडेंट्स के द्वारा इसको लिया जा सकता है, तो इसमें हमें नॉन रेसिडेंसी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। द NRIC एक सिटीजनशिप वेरिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, विच इज मैंडेटिंग द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। देखिए NRIC क्या है, एक टाइप का सिटीजनशिप का आपको प्रूफ देता है, ठीक है। दस आधार इज ब्रॉडली इंक्लूसिव फॉर ऑल रेसिडेंट्स, ठीक है, जबकि आधार क्या है आपका ऑल रेसिडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव है। ओके, NRIC सर्व करता है एज अ डेफिनाइट रिकॉर्ड फॉर सिटीजन्स। दे प्लेस complementary but distinct roles in India governance and security infrastructures, ठीक है। अब तक अगर आप देखें तो पूरे आर्टिकल में आप सभी को मैं बता दूं कि एकमात्र ऐसा इंडिया में 28 स्टेट है ना, तो 28 स्टेट में एक ही ऐसा स्टेट है जहां पे आप सभी को पता होना चाहिए, जहां पे जो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है वो अपडेटेड है, ठीक है। वो है कौन, असम। असम इज द ओनली स्टेट वेयर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस हैज बीन कंप्लीटेड। 2019 में ही इसको कंप्लीट कर लिया गया था, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे झेली हैं। देखिए अभी यहाँ पे सेंटर ने कहा है कि जैसा यहाँ पे असम ने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे झेली हैं, वैसे अगर हम भी इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ चैलेंजेस हमें भी फेस करने होंगे, ठीक है। जैसे कि डाटा प्राइवेसी को लेके, ठीक है, उसके डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के मिसयूज को लेके, तो ये सारी चीजें परसिस्ट करती हैं। उसको हमें, उस चैलेंजेस को हमें लेके उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑथर ने कहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। देखिए विकिपीडिया और ANI के ऊपर डिफेमेशन का सूट लगाया गया है। इनका कहना है कि इन्होंने क्या किया है, देखिए इनका कहना है कि देखिए विकिपीडिया आप सभी को पता है, आप लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हैं कि आज की डेट में वहां पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन्होंने देखिए डेफेमेशन सूट फाइल किया है इनके खिलाफ और दिल्ली हाई कोर्ट में, और कहा है कि देखिए बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, डेफेमेशन के चार्जेस हैं इनके ऊपर, ठीक है। विकिपीडिया पे डेफेमेशन के चार्जेस हैं, ओके। और इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। विकिपीडिया पेज पे ये क्या कर रहे हैं, डेफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब कि लोगों के हित में, लोगों के जो बोलते नहीं है वो रुतबा, रेपुटेशन खराब हो जा रहा है इससे, ठीक है। तो ये इसी के लिए इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं। हालांकि इसमें आप सभी को पूरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं आप सभी को बता दूं, बाद में एक इसके ऊपर पूरा एक ओवरव्यू आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका विकीमीडिया है, विकीमीडिया फाउंडेशन है, ये आपका क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि US बेस्ड है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि इनके
ऊपर डिफेमेशन के चार्जेस लगाए गए हैं कि इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन साइट किया अपने पेज पे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, दूसरों की जो रेपुटेशंस हैं वो यहाँ पे खराब हुई है, ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ओके, और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना इसमें हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज, आर्मी इज मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन इंप्लीमेंटिंग सेटलमेंट्स। चाइना ने कहा है कि आर्मीज देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाए हैं ताकि हमारे बीच में सेटलमेंट हो और हम यहाँ पे आगे पीसफुली काम करें। ओके, सो ये स्टेटमेंट इट हैज केम फ्रॉम चाइना साइड, ठीक है। तो ये चाइना साइड की तरफ से हमें देखने को मिला है, ठीक है। बुसान में इंडिया ने कहा है कि वो प्लास्टिक का कोई भी अल्टरनेटिव यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दो वी नो दैट प्लास्टिक इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इससे नदियां नाले सब खराब हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे एक अल्टरनेटिव नहीं चुनने से मना किया है, ठीक है। और अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट हो गया है ये चीज, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, और ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ मैं आप सभी को बता दूं, कुछ प्रीवियस जो सेटिंग्स और मीटिंग्स हुई हैं उसके उससे हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरी चीजें हम कवर अप नहीं करेंगे। ओके, फार्मर्स को यहाँ पे हाई क्वालिटी सीड्स मिलना चाहिए, फर्टिलाइजर्स मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पे एक हाई प्रोडक्शन हमें देखने को मिले, ठीक है। ऐसा यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि फार्मर्स को यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे कहा गया है, 13th नेशनल सीड कांग्रेस का ये कहना है। एक 3 दिन का एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट और फार्मर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे कहा है कि आप जो हाई क्वालिटी सीड्स है उसको यूज इनके द्वारा करना चाहिए और फर्टिलाइजर्स हाई क्वालिटी के होने चाहिए ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आप सभी को पता है इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अर्जेंट डिमांड है, अर्जेंट नीड है। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वर्ल्ड सेक्शन में देखिए ऑफ कोर्स मैं आप सभी को बता दूं कि हसीनाज स्लैम्स यूनुस गवर्नमेंट सीक रिलीज ऑफ इस्कॉन, आपका इनके रिलीज की मांग की है। तो ये आप लोग बस याद रखिएगा, इनके रिलीज की मांग की है। हालांकि देखिए अभी होता क्या है वो आप सभी को पता चल ही जाएगा। ओके, वाई बेंजामिन नेतन्याहू एक्सेप्टेड द सीज फायर विद हिजबुल्लाह। देखिए अभी आप सभी को पता ही हो गया होगा कि सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब ये क्यों किया गया है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए हिजबुल्लाह के साथ जो आपका सीज फायर करेंगे उससे क्या होगा, ये ज्यादातर ईरान की तरफ फोकस करने लगेंगे। पहला रीजन यहाँ पे, ही बिलीव्स दैट सीज फायर विद हिजबुल्लाह वुड अलाउ इजराइल टू फोकस मोर ऑन ईरान, ठीक है। दूसरा, फोकस ऑन रीसप्लाइंग इट्स ओन फोर्स who are increasingly facing the fatigues of the two war fronts। देखिए आप देखिए दोनों तरफ से जब लड़ाई हो रही थी तो दोनों तरफ से क्या हो रहा था, दोनों तरफ से इनके जो जवान हैं, इनके जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ज्यादा फटीग फेस कर रहे थे, ठीक है। तो वो यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तीसरा, इजराइल कैन आइसोलेट हमास इन द ऑनगोइंग वॉर इन गाजा, ठीक है। तो देखिए हमास को यहाँ पे आइसोलेट करने की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए इसलिए इनके द्वारा एक जो पॉलिटिक्स है वो उस टाइप का नेचर अपनाया गया है, ठीक है, और इसलिए इन्होंने सीज फायर को एक्सेप्ट किया, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।